मैं आशीष राज पुरोहित आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट को मेरी तरफ से बधाई एवं शुभकामनाएं। हालांकि बधाई का रीजन आपको पता है, आप जिस लंबे समय से लैब असिस्टेंट 2022 की विज्ञप्ति यानी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे वो दिन आ चुका है। लेकिन जब आपने 10 पेजेज का वो नोटिफिकेशन देखा तो आपके मन में कुछ ख्यालात आए, कुछ प्रश्न उठे। मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो आपके मन में जो प्रश्न उठे उनको शांत करने की। चलो अपन शुरू करते हैं। इस बार यदि मैं ऑल ओवर देखूं तो उन्होंने 7 विभाग बनाए हैं, जिसमें से हम एक ही विभाग को पहले समझते जाएंगे। ऑल ओवर देखूं तो क्रम संख्या 1 से 7 है। यदि मैं पहला क्रम उठाऊं तो इससे रिलेटेड जो पद कोड संख्या वो 1 है। मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है, पद कोड संख्या जो 1 है उसमें जो पद है वो है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान। जिसमें विभाग है वो विभाग है माध्यमिक शिक्षा विभाग। इसके लिए उन्होंने ऑल ओवर पद दिए 461। हालांकि जब 4-5 महीने पहले लेब असिस्टेंट के बारे में बातें हो रही थी कि 2022 में लेब असिस्टेंट वैकेंसी आएगी, ये होगा वो होगा, जिसमें ऑल ओवर पद कितने होंगे 461। यानी ये जो 461 इन्होंने पद दिए थे वो दिए थी माध्यमिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड। जो नई चीजें हैं वो अब जोड़ी गई है, जो नोटिफिकेशन अब आया उससे रिलेटेड ये चीजें अब जोड़ी गई है, लेकिन इसके बारे में उन्होंने 4-5 महीने पहले बता दिया था। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग में उन्होंने कुल 461 पद दिए। तो ये चीज क्या है, जिन गवर्नमेंट स्कूल में 11वीं व 12वीं में साइंस है यानी बायोलॉजी, मैथ और एग्रीकल्चर है, वहां पे जो लेब असिस्टेंट लगाए जाएंगे वो कितने लगाए जाएंगे 461। सेकंड पॉइंट पे अपन आते हैं। पद कोड संख्या सेकंड भी याद करो, यहाँ पे है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान। आगे विभाग का नाम है कृषि विज्ञान और कुल पद इन्होंने दिए 16। अब कृषि विज्ञान शब्द आते ही आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर क्या सिर्फ यहाँ पे एग्रीकल्चर वालों को लेंगे ना, कोई भी जा सकता है। पहली चीज, फॉर्म फिलअप एग्रीकल्चर वाला कर सकता है, बायोलॉजी वाला कर सकता है, मैथ वाला कर सकता है। जो ये विभाग है ये आप अपने अनुसार ले सकते हो, अपनी रैंक के अनुसार ले सकते हो। जिसकी अच्छी रैंक आती है तो आप इन 4-5 विभागों में आपका मन हो कि हमें स्कूल में जाना, हमें कॉलेज में जाना, हम कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वहां जा सकते हो। ये सिर्फ एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है, ऑल ओवर के लिए है। अब मैं इस कृषि विज्ञान विभाग की बात करूं जिसमें 16 पद दिए, तो सर इनको कहां लगाया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की संस्थाएं चलाई जा रही है जहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं। यानी कोई संकरित बीज खोदना हो या कुछ विभिन्न प्रकार की नस्लें पैदा करनी हो, उन लेबों से रिलेटेड जो प्रयोगशाला सहायक होते हैं उनको इस क्षेत्र में लगाया जाएगा। जिसमें से टोटली कितने पद हैं 16 पद। थर्ड नंबर अपन आए प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय। इनके लिए इन्होंने पद कितने दिए हैं 308। आपको पता है आप 12th करने के बाद कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में आपके प्रैक्टिकल होते हैं या ना, बाकायदा होते हैं। वहां पे भी लेब असिस्टेंट की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्होंने वहां पे कितने पद दिए हैं 308 कॉलेज के लिए। अपन आते हैं फोर्थ नंबर है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान। आगे लिखा हुआ राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, इसके लिए इन्होंने पद दिए 14। अब अधिकांश बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर ये वाला क्या लफड़ा है। आप सीआईडी देखते हैं, है ना, फॉरेंसिक लैब नाम सुना है, जहां पे जो क्रिमिनल से रिलेटेड जो चीजें होती है उसके लिए चलो अपन को डीएनए मैचिंग करवानी है, या किसी के कहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ या बलात्कार संबंधित जो चीजें हुई उससे संबंधित अपन को प्रूफ चाहिए, या इसका डीएनए से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या नहीं, वो वाली जो लैबें होती है और ये होती है यानी राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला। इसके लिए इन्होंने कितने पद निकाले हैं 14। अधिकांश बच्चों का यही डाउट था कि सर ये वाला क्या लफड़ा, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब सीआईडी से रिलेटेड आपने देखी, सीआईडी देखते उसमें जो लैब होती है उससे रिलेटेड जो लैब असिस्टेंट होते हैं वो ये वाले होते हैं। उनके लिए इन्होंने कितने पद दिए 14 यानी 14 दिए। फिर अपन आए 5th नंबर, आगे है कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान सेम राज्य विधि विज्ञान। यानी जो सीआईडी वाले, ऐसे समझो सीआईडी वाली जो लैब होती है उसमें ऑल ओवर पहले इन्होंने 14 पद दिए। किसके लिए दिए, लेब असिस्टेंट के लिए। और सेकंड दिए इन्होंने कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक दिए इसमें ये, लेकिन उसके लिए कितने दिए 48। अब आप सोच रहे हो कि सर कनिष्ठ वाला क्या है। सिंपली बात, एलडीसी नाम सुना आपने, बाबू होते लगे हुए थे। हालांकि एलडीसी शुरू कनिष्ठ ही होता है, एक कनिष्ठ एक वरिष्ठ, एक यूडीएस होता है, एक एलडीसी, नाम तो सुना आपने। अब देखो इसमें क्या होता है, मोस्टली एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीजें ये वाले करेंगे 14 वाले। तो सर ये 48 क्या करेंगे भाई, कंप्यूटर के ऊपर कोई ना कोई काम करने वाला चाहिए, हाँ या ना। यानी जो 48 लगेंगे यहीं पे,
लेकिन ये वाले ऑल ओवर लैब असिस्टेंट वो होंगे जो एक्सपेरिमेंट में डायरेक्टली भागीदारी दर्शाएंगे, लेकिन जो 48 वाले हैं इनको क्या करना है, ओनली ऑन कंप्यूटर के ऊपर काम करना। तो उसके संदर्भ में इन्होंने कितनी पोस्टें निकाली है, 48। फिर अपन आते हैं ये दो चीजें, यहाँ पे अधिकतम कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा होती है कि सर यहाँ पे हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी साइंस वाले ना, ये चीजें लेके आए हैं आर्ट्स वालों के लिए। वैसे आपको पता है कि जिनके 12th में साइंस थी उनके लिए ये 5 पद कोड संख्या तक है। साइंस में क्या, भले आपके बायोलॉजी हो, भले मैथ हो, भले आपके एग्रीकल्चर हो, आपके लिए ये 5 चीजें। छठी संख्या या 6 पद कोड संख्या ये किनके लिए, जिनके 12th में आर्ट्स में भूगोल थी। कुछ ऐसे बच्चे हैं सर हमारे 12th में हिंदी साहित्य थी, इतिहास था और पॉलिटी थी, लेकिन भूगोल नहीं थी, तो क्या हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फॉर्म वही फिलअप कर सकता है जिसके 12th में भूगोल यानी जियोग्राफी थी। तो इन्होंने इसके लिए 128 पद निकाले, लेकिन जो लेब असिस्टेंट लिए जाएंगे वो कहाँ लिए जाएंगे, कॉलेज में, स्कूल के लिए नहीं। लास्ट पद कोड संख्या 7 की बात करूं, इसमें जो लेब असिस्टेंट लिए जाएंगे वो होम साइंस के लिए लिए जाएंगे, जिसके लिए इन्होंने टोटली 37 पद निकाले, वो भी किस में लिए जाएंगे, कॉलेज में। मैं यदि ऑल ओवर बात करूं, कुल है 1012 पद, जिसमें से कोड संख्या 1 से 5 तक वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट हो सकते हैं जिनके 12th में बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और मैथ थी। 6 नंबर वही पार्टिसिपेट हो सकता है जिसके 12th में आर्ट्स थी लेकिन भूगोल होना जरूरी है। 7 नंबर पे वही पार्टिसिपेट हो सकता है जिसके 12th में होम साइंस थी। 1012 पद है। फिर यहाँ पर देखो, हालांकि इन्होंने ऑल ओवर ओबीसी, जनरल, SC ST को कितने पद दिए जाएंगे इसके ऊपर अभी तक इन्होंने कुछ बोला नहीं है। वैसे आपको बेसिकली मैं बता दूं, यदि 100 सीटें होती है तो उसमें 50 होती है अनरिजर्व्ड यानी जनरल के लिए होती है, जिसमें कोई भी आ सकता है। अब 50 में से भी 10% EWS वालों को दिया है, बाकी जो 50 बची हुई होती है सीटें उनमें से 21% आरक्षण होता है OBC को, 16% होता है SC को, 12% होता है ST को। ये सीक्वेंस थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है यदि समझना है तो। लेकिन उन्होंने ऑल ओवर पदों को डिवाइड नहीं किया इस बार, इन्होंने नहीं बताया कि OBC के लिए इतना है, उसके लिए इतना है, इसके लिए नहीं बताया। लेकिन ऑल पद 1012 है, जिसमें से नॉन TSP 735 और TSP है 277। अब ये भी सोचने लायक है, जो नए वाले बच्चे अभी 12th पास आउट करके आए, वो क्या, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, जो जनरल OBC SC ST में आता है उनके लिए फॉर्म फिलअप में आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे। तो सर ये TSP एरियाज क्या है, राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे 50% या उससे अधिक आदिवासी लोग यानी गरासिया दूसरी जाति आपने सुने होगी वो पाए जाते हैं। तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में या आगे बढ़ावा देने के लिए उनको अलग से राजस्थान सरकार ने आरक्षण दे रखा है, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं TSP या अनुसूचित क्षेत्र से रिलेटेड आरक्षण। उसमें ऑल ओवर 277 पद दिए। यदि मैं इसके जिलों की बात करूं तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये तो ऑल ओवर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे आदिवासी लोग पाए जाते हैं, यानी इनके लिए। कुछ और भी सिरोही में भी है, उदयपुर में है, पाली में, ऐसे कुछ क्षेत्र है जहाँ पे ये वाले व्यक्ति विशेष यानी आदिवासी लोग पाए जाते हैं, इनको अलग से आरक्षण दिया हुआ है। और बाकी जो जनरल OBC SC ST वाले उनके लिए ये चीज़ें। तो आप पहली चीज़ ये मत सोचो सर 1012 कम है, पद बहुत है, हमारे लिए तो 1200 थे, आपके लिए 1012 ये भी खूब है। जो नए आर्ट्स वाले बच्चे जुड़े उनको भी बधाई हो कि आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, बाकायदा अच्छी एक जॉब है लेब असिस्टेंट करके। तो मैं यदि मुझे इस बार यदि चलो मैं तो लग गया, यदि मुझे मौका मिलता तो मैं सबसे पहले यहाँ जाने की कोशिश करता, क्योंकि यहाँ पे सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें मिलती। ये जो 4th नंबर है वहाँ पे यानी राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अपने फॉरेंसिक के जाके देखे सही कि हाँ DNA मैचिंग कैसे करवाई जाती है, क्या क्या नहीं। तो ऑल ओवर ये पैटर्न है। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि पद विभाग और पद संख्या से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। अब अपन थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं फॉर्म सबमिट के ऊपर, या फॉर्म भरने का जो तरीका है या कब भरा जाएगा उसके ऊपर। ऑल ओवर में बात करूं तो 25 मार्च 2022 से लेकर 23 अप्रैल 2022 रात 11 बजे 59 मिनट के मध्य आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। जनरल के लिए ऑल ओवर 450 रुपये फीस है, OBC और EWS के लिए 350, बाकी जितने भी कैटेगरी है उनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। फॉर्म यदि आपको भरना आ रहा तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की सहायता से भर सकते हैं। यदि नहीं भरना आ रहा मेरी तरह आप तो अपने नज़दीकी ई-मित्र सेंटर पे जाके आप फॉर्म फिलअप करवाए। और जो इनकी आवेदक शुल्क है, इसके अलावा जो
ई मित्र वाला ले रहा 25-50 रुपये, वो आपको एक्स्ट्रा देने ही है। लेकिन उससे रिलेटेड एक दो चीज़ें और मैं बता देता हूं। जब आप फॉर्म फिलअप करवाने जा रहे हो तो एक पर्सनली आपका रंगीन फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज। इसके अलावा आप 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लेके जाओगे, बाकी कुछ नहीं लेके जाना, RSCID कुछ नहीं चलता, सिर्फ 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लेके जाओगे। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, मोस्टली चीज़ है कि ई मित्र वाले जितने भी, उनको प्रॉपरली पता होता है किसमें किन में क्या लिखना है क्या नहीं। आप जब फॉर्म भरा जाता है तो आप अपनी आंखें उस कंप्यूटर या जो वहाँ पे लैपटॉप होता है उसकी स्क्रीन में ही गाड़ के रखें, मोबाइल को उस समय थोड़ा साइड में रखें। जो चीज़ें वो फिलअप कर रहा है तो आप ध्यानपूर्वक उनको देखें। ऐसा ना हो कि आपकी जगह आपके पापा जी का नाम लिखे और पापा जी जगह आपका नाम लिखे। ऑल ओवर जितने परसेंट 12th में बढ़े, जितने आपको अलग अलग सब्जेक्ट में नंबर आए, आप पूरा प्रॉपर्ली ध्यान रखोगे। 15-20 मिनट वहाँ फॉर्म भरवाने जाते हो, वहीं पर पूरा ध्यान रखोगे। यदि कुछ चीज़ें गलत ऐड होती है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार होगे। और इससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर करेक्शन भी नहीं होता आप, तो आप प्रॉपर्ली वहाँ पे ध्यान देके इन चीज़ों को भरोगे। लेकिन एक दो चीज़ें और लगी जो मुझे आपको बताने चाहिए। ऑल ओवर ऐसा जो साइंस के बच्चे, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, होम साइंस और आर्ट्स वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ। साइंस के लिए जो पद संख्या 1 से 5 थी उसके लिए सब एलिजिबल है। लेकिन उसमें जब आप विभाग भरते हो तब थोड़ा ध्यान रखना। वो कैसे? ऑल ओवर आपको पता है कि पद कोड संख्या कितनी साइंस वालों के लिए? 1 2 3 4 5, हाँ या ना? ये पता, अभी मैंने बताया। अब इसमें क्या है, जब आप पद कोड संख्या या पद विभाग भरते हो उसमें एक सीक्वेंस रखना। आपको क्या रखना है? सबसे पहले आप भरोगे पद कोड संख्या 1, जब फॉर्म फिलअप करोगे ऑप्शन आएगा, फिर भरोगे 3, फिर भरोगे 2, फिर भरोगे 4 और लास्ट में भरोगे 5। साइंस वालों के लिए बोल रहा हूं, बाकी वाले के लिए सर ये क्यों, क्या सिस्टम है? आप पद कोड संख्या 1 भरोगे, क्यों? क्योंकि उसमें 461 पद है। किसके लिए? स्कूल वालों के लिए। फिर आप भरोगे 3 क्यों भरोगे? क्योंकि कॉलेज वालों के लिए लेबर असिस्टेंट, लेकिन पद 308 है क्योंकि ज्यादा पद है। फिर आप भरोगे 2, कृषि के लिए 16 है। फिर आप भरोगे 4 जिसमें 14 पद है। फिर आप भरोगे लास्ट में 5 जिसमें 48 पद है। तो आप सोच रहे हो सर देखो इन दोनों में पद ज्यादा है इसलिए आपने उनको पहला नंबर या दूसरा नंबर दिया, इसको लास्ट में क्यों रखा? इसको भी तीसरा देना चाहिए। इसका रीजन क्या है? देखो ऑल ओवर भाई, नौकरी लागो, बढ़िया रुपये कमाना, आया ना? इसमें भी पता, 2 इन्होंने लेवल बनाए, पे मैट्रिक लेवल, जो 2016 और 18 में थे उनके लिए ऑल ओवर के लिए लेवल 8 था। जो भी पगार की अपन बात करेंगे वो 7वां जो वेतन आयोग लगा उसके बाद वाला। तो मेरा भी जो पे मैट्रिक लेवल है वो 8 है, लेकिन इस बार इन्होंने 2 चीज़ें जोड़ी, एक पे लेवल मैट्रिक 8 और उसके अलावा एक 5। वो क्या चीज़ें होती है वो मैं समझा रहा हूँ। उसके भी यहाँ पे मैंने इसको पीछे रखा है। मैंने इसको पीछे क्यों रखा है? देखो 1 3 2 4 में जितने भी लेबर असिस्टेंट बनेंगे वो आएंगे पे मैट्रिक लेवल 8 में। किस में आएंगे? पे मैट्रिक लेवल 8 में। और जो 5वें से रिलेटेड होंगे यानी कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक से रिलेटेड होंगे वो आएंगे पे लेवल मैट्रिक 5 में। तो सर 8 और 5 में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। सिंपली बात है, मैं आता हूं 8 में, तो इसमें क्या है? इसमें ये चीज है कि जो पे मैट्रिक लेवल 8 में आते हैं उनके प्रोबेशन के दौरान ऑल ओवर पगार होती है 18,500। कितनी होती है? 18,500। और कट कटा के उनके खाते में आएगी 16,650। कितनी आएगी? 16,650। यदि मैं पे मैट्रिक लेवल 5 की बात करता हूं तो उनकी पगार होगी 14,600। कितनी होगी? 14,600। और कट कटा के आएगी 13,140। बस अंतर यही है। इसके आधार पे मैं कह रहा हूं भाई जी रुपए तो ज्यादा चाहिए या कम? ज्यादा तो चाहिए, इसलिए आप पहले सीक्वेंस ये भरोगे 1 3 2 4। हालांकि इनमें सीटें कम है। ये आपको कब मिलेगा? आपकी रैंक के हिसाब पे। जो टॉपर्स होंगे वो इसमें जाने की कोशिश करेंगे, या इनमें से जो उनको डिपार्टमेंट अच्छा लगेगा उसमें जाने की कोशिश करेंगे। जिनकी पीछे पीछे रैंक आएगी वो थोड़ा और पीछे जाएंगे। सिंपली बात है, मैं कह रहा हूँ चलो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने घर के पास ही लग जाते हैं। इसका रीजन यही होता है कि वो अपने एक अच्छी रैंक के साथ चयनित होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको दूर दराज जाके नौकरी करनी पड़ती है। इसका रीजन ये होता है उनकी कारणवश इतनी अच्छी रैंक आ नहीं पाती। इस कारण वो किसी अपने क्षेत्र विशेष से दूर रहते हैं या दूर है कि वो अपनी जो ज्वाइनिंग वाली प्रोसेस है या नौकरी करते हैं। लेकिन आपको ऑल ओवर ये ध्यान रखना है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके जो 4 विभाग इसमें लेवल 8 है जिसमें पगार अच्छी मिलती है। इसमें पगार नौकरी तो नौकरी, लेकिन इसमें बाकायदा कम। सिंपली बात है, देखो लेवल 8 में कौन आते हैं? LSA वाले लेवल 8 में आते हैं, लेबर असिस्टेंट लेवल 8 में आते हैं। इसमें कौन आते हैं? लेवल 5 में। लेवल 5 में LDC वाले आते हैं, पटवार आते हैं, ग्राम सेवक आते हैं, और ये कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक वाले इसमें आएंगे।
तो इसमें ये प्रोबेशन के बाद इनकी पगार बढ़ा के 37-38 हज़ार हो जाती है, कट कटा के आती है, इस लेवल वालों के आती है खाते में 33 या 34 हज़ार। यदि इनकी बात करूं, इनकी प्रोबेशन के बाद पगार 27-28 हज़ार हो जाती है, कट कटा के 24-25 हज़ार खाते में आती है। तो आप पहले यही सीक्वेंस भरोगे, ठीक है, इसको आप लास्ट में भरोगे। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ साइंस वालों के लिए। और फॉर्म की बात करूं, फॉर्म किस प्रकार और कैसे फिलअप करे जाएंगे, साइंस वालों के लिए ऑल ओवर एक होगा, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर वालों के लिए एक फॉर्म भरवाया जाएगा। लेकिन होम साइंस और आर्ट्स जिनके होम साइंस और आर्ट्स है, जिनके आर्ट्स में भी कौन सी जियोग्राफी यानी भूगोल है, उनके अलग से फॉर्म सबमिट करवाया जाएगा। इस कारण आपके लिए एक एग्जाम डेट 2 रखी गई है, 28 व 29 दो अलग अलग एग्जाम डेट इसलिए रखी गई है। वैसे पता है 28-29 जून, हाँ है ना, यही पता है ना आपको, लगभग 3 महीने का समय। अलग अलग का रीजन ये है कि एक दिन तो साइंस वालों का एग्जाम कराएंगे, एक दिन होम साइंस और आर्ट्स वालों का एग्जाम करवाएंगे। ये था मोटा मोटा सा फॉर्म से रिलेटेड। तो आपको ये वाला सीक्वेंस ध्यान रखना, बाकी वो ई मित्र वाला खुद पूरा भर लेगा। जिनकी गार्जियन की जो आय है वो 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख या से कम है, तो वो अपनी जब फॉर्म फिलअप करवाने जाए, भले किसी भी कैटेगरी से हो, भले ओबीसी हो, जनरल हो, SC ST से हो, तो उनकी फीस 2.5 लाख से जिनकी आवक कम है गार्जियन की, तो वो 250 रुपये भरे। इसके लिए जब आप सेलेक्ट होते हो लास्ट में, तो आपको आय प्रमाण पत्र आगे पेश करना होता है। जब मैंने भी भरा था तो मेरे गार्जियन की जो ऑल ओवर जो आवक है वो 2.5 लाख से कम है, तो मैं इसी कैटेगरी में था। हाँ, हालांकि मैं खुद हूँ जनरल के अंदर, लेकिन जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था तब मैंने बाकायदा लिखा था कि मेरी गार्जियन की आवक 2.5 लाख से कम है। तब मैंने वहाँ पे ई मित्र वालों को फॉर्म फिलअप के लिए 250 रुपये और एक्स्ट्रा जो 100 रुपये लेता वो मैंने दिए थे। ये मोटा मोटा सा पैटर्न था। आया समझ में? चलो बढ़िया। चलो, फॉर्म से रिलेटेड हमने बातें कर ली। एक दो और डाउट है स्टूडेंट के, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पहला है एज से रिलेटेड, यानी उम्र से रिलेटेड। सिंपली है कि 1/1/2023 तक आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपकी उम्र अभी 17.5 साल है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यदि आपकी उम्र दिसंबर, नवंबर या अगस्त 2022 में 18 वर्ष हो जाती है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यानी 1/1/2023 तक आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज का कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा एज 40 वर्ष है, 40 से ऊपर नहीं। लेकिन क्या कि पिछले 3 वर्ष में लेब असिस्टेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम हुआ नहीं। इस कारण ऑल ओवर सभी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एसटी वालों को 3 वर्ष की छूट दी है। यानी जिनकी उम्र 41 वर्ष या 42 वर्ष हो चुकी है वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये मोटा मोटा सा था एज का सेटअप। इसके बाद एक और है कि इस विज्ञप्ति में या इस नोटिफिकेशन में सिलेबस से रिलेटेड इन्होंने कोई भी बात नहीं की है। हालांकि आपको पता है कि जो टोटली 7 लेवल है, इसमें 1 से 5 तक है साइंस वालों के लिए और 6 और 7 है आर्ट्स और होम साइंस के लिए। अब आर्ट्स और होम साइंस के लिए तो पूरा नया सिलेबस आएगा, पूरा आना है, क्योंकि साइंस वाली चीजें इनको समझ में नहीं आती। लेकिन 1 से 5 जो लेवल साइंस वालों के लिए दे रखा है, तो मैं मानता हूं कि इनके लिए जो सिलेबस है वो 2016 और 18 वाला होगा। मैं कह रहा हूं 100% मैं श्योर हूं नहीं, यही होगा, लग रहा है मुझे। देखो 100% मैं श्योर तब होता जब हमारे जो शिक्षा मंत्री कला साहब है वो मेरे रिश्तेदार हो, या ऐसा हो कि उनका जो बच्चा वो मेरा अजीज मित्र हो, तो मैं कह सकता हूँ भाई उसको पूछ लेता कि भाई जी क्या होगा क्या नहीं। ऐसा कुछ है नहीं, लगभग अनुमान लगा रहे हैं जितने भी टीचर्स हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड वो अनुमान लगा रहे हैं। देखो इतना तो फिक्स है कि 6 और 7 यानी होम साइंस और आर्ट्स वालों के लिए पूरा पैटर्न नया आएगा। लेकिन जो साइंस वाले 1 से 5 से रिलेटेड है उनके लगभग 2016 और 18 वाला रहेगा ही रहेगा। लेकिन मैं 100% के साथ नहीं कह रहा हूं, 99% वही रहेगा। क्या भरोसा 1% चेंज हो जाए। अब देखो 1% चेंज हो जाए तो सर बाकी वाली चीजें कब आएगी, फॉर्म फिलअप वाली डेटें आ गई, अब ये कब आएगा। देखो लगभग आज और कल 2 दिन तो छुट्टियां हैं होली की, शनिवार आ जाता है, लगभग चांस बनता है कि शनिवार तक वो सिलेबस से रिलेटेड चीजें डाल देंगे। यदि न डाल पाए तो सोमवार तक बाकायदा वो, यानी 2-3 दिन आपको इंतजार करना है, सिलेबस से रिलेटेड वो चीजें डाल देंगे। और लगभग 99% आप धैर्य बढ़ा के रखो, यही रहेगा 2016 और 18 का सिलेबस ही रहेगा। लेकिन इन दोनों के लिए
नया आएगा। मोस्टली यही चीज़ें थी, जहाँ तक मुझे डाउट लगे वो मैंने चीज़ें बता दी, बच्चों ने जो मुझे क्वेश्चन पूछे वो चीज़ें बता दी। अब मैं आशा करता हूँ लास्ट में, देखो मोस्टली बातें करते हैं कि 3 महीने का समय, इतने दिन तुम क्या कर रहे थे कि यार कब नोटिफिकेशन आए, कब विज्ञप्ति आए, हम तैयारी करें, और कल जैसे ही विज्ञप्ति आ गई तो 80% बच्चों की ऐसी की तैसी होगी। अब सोचने लगे कि यार 3 महीने का समय हम कैसे करेंगे। तो भाई जी मैंने पहले भी बोला था कि आप मोस्टली 4 जून को अपना एक शेड्यूल बना के तैयारी करो, फायदे में रहोगे। अब तुम में से अधिकांश जनों ने क्या किया, विज्ञप्ति आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, फिर करेंगे, 5-6 महीने का समय देंगे। तो भाई जी ऐसा कुछ हुआ नहीं, लगभग 1 या 2 सप्ताह चीज़ें आगे बढ़ी है। तो 80% अभी भी सोच रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं बाकायदा कह रहा हूँ, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, आप 3 महीने फुल एफर्ट लगाओ, कम से कम 10-10 घंटे पढ़ाई आप पर डे करते हो बिना किसी समझौता किए। आज यदि होली है, फिर भी मैं यदि कह रहा हूँ आपको सेलेक्ट होना है तो आप इस दिन को भी अपनी पढ़ाई में जोड़ दो कि अगली वाली जो होली है वो आपके लिए एक अच्छी रहे, आपके लिए अलग अलग विभाग में रहे, भले आप स्कूल में जाओ, भले आप कॉलेज में जाओ, वहाँ जाके शेयर करो। तो अब जो एक मिनट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा यदि सिलेक्शन चाहिए तो। जिसने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की उसको भी कह रहा हूँ, ये लास्ट वाले 3 महीने इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे बच्चे जो पिछले 5-5, 6-6 महीने से बढ़िया पढ़ रहे हैं, लेकिन इस समय आके वो सरेंडर करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होना। कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने 4-5 महीने कुछ किया नहीं, लेकिन अब से वो कंटिन्यू 3-4 महीने, 3-4 तो कहाँ 3 महीने वो कंटिन्यू पढ़ेंगे तो बाकायदा एक सीट वो लेंगे। तो आप पॉजिटिव वेव के साथ बढ़िया तगड़े होकर पढ़ना शुरू कीजिए बिना किसी समझौते के। एक ही आपके दिमाग में चीज़ आनी चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। नेगेटिव चीज़ों से निकल जाओ, कचरे वाली चीज़ें उनको दूर कर लो, व्हाट्सएप जो भी है इनसे दूर हो जाओ। इंस्टा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से रिलेटेड जो आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, या व्हाट्सएप से रिलेटेड आप वो चीज़ें करो, या एक पर्टिकुलर समय दे दो, आधा घंटा कि हाँ व्हाट्सएप में इस समय ओपन करूँगा, किसी को कुछ बातें शेयर करनी हो या ऑल ओवर किसी टीचर से पर्सनली बात करनी, तो एक सेटअप बढ़ाओ। बाकी चीज़ों से आप दूर रहो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। और भाई जी कह रहा हूँ 3 महीने मजे से पढ़ाई कर लो, पूरी ज़िंदगी में बल्ले बल्ले हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी और सबसे शानदार नौकरी ले। बस इससे पॉजिटिव रहिए, बढ़िया सोचिए, कचरा पालना है नहीं। वैसे भी कुछ और डाउट हो, जहाँ तक मुझे लगा जो चीज़ें मैंने शेयर कर दी, फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। वैसे बाकी जो सिलेबस है, जो बायोलॉजी का सिलेबस लेके आना है, जिसमें राजस्थान जी के का वो मैं 2-3 दिनों में जब नया पैटर्न आ जाए उसके बाद मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। फिर भी आप पॉजिटिव रहे कि जो साइंस वाले उनके सिलेबस 2016 और 18 वाला रहेगा, 99% नया नहीं आएगा। 1% क्या भरोसा, चेंज कर ही दे, लेकिन मुझे ना के बराबर लग रहा है, फिर भी मैं 100% एग्री नहीं हूँ। बढ़िया पढ़ते रहो, पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा कचरा नहीं पालना। कुछ नेगेटिविटी आ रही है आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इस समय जितने पॉजिटिव होके बढ़िया होके पढ़ोगे, फायदे में रहोगे। कचरा हटा दो, लोगों से ज़्यादा संपर्क साधने की कोशिश मत करो, 2-3 जनों से जुड़े रहो जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देते हो। गुड लक, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बढ़िया पढ़ाई कीजिए। आशा करता हूँ अगली होली आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, यानी आप अच्छे विभागों में जाके उस होली को बनाओगे। गुड लक।